ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट ने मंडे को कैसा परफॉर्म किया था और कल कैसा परफॉर्म कर सकता है, जो कि वेडनेसडे। मंडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, ठीक है, मंथली एंड वीकली। सो अभी मार्च खत्म हो चुका है, मार्च एंडिंग हो चुकी है, अभी अप्रैल का मंथ शुरू होगा, ठीक है। सो हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली भी एक बार देख ले जाए कि मंथली निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं इसको सबसे पहले मंथली कर देता हूँ ताकि हमें पता चले मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। जैसे आप देख सकते हो, मार्केट पिछले 2 मंथ में, 3 से 4 मंथ में नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। और ये मंथ तो काफ़ी नेगेटिव था। जैसे आप देख सकते हो, हाई लगाया 24,982, मतलब 25,000 के अराउंड, एंड लो लगाया, क्लोजिंग दिया 22,000 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट मार्केट गिरा है मार्च के मंथ में, ठीक है। और ये डबल टॉप जो बना है वो एग्जैक्ट यहाँ पे बना है, उसको रिस्पेक्ट करके इसका क्लोजिंग, मतलब जो डबल बॉटम है, डबल टॉप है, वो यहाँ पर बेंड हो सकता है या फिर यहाँ पर बेंड हो सकता है। थोड़ा स्पेस है अभी भी निफ्टी को नीचे जाने के लिए, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे। सो रेड में ही क्लोजिंग दी है। पिछली बार जो ये लेवल पर आया था, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, फिर से एक डिप लगाया था, फिर से वहाँ से एक तुरंत अप मूव आ गया, एंड लास्ट टाइम भी यहाँ से सपोर्ट ले। तो रूम थोड़ा 22,100 से लेके 21,730 तक का एक स्पेस है मार्केट के पास मूव करने के लिए। अगर नेक्स्ट मंथ के लिए उसको लो लगाना है और ऊपर जाना है, ठीक है, या फिर मंथ एंड में क्लोजिंग देनी है, तो इसको लो लगाने के लिए यहाँ तक, या एटलीस्ट यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। और जो बाइंग ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट होने पड़ेंगे ताकि वो ऊपर जाए, ठीक है। हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अभी भी डबल बॉटम हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये जगह का 22,122 का ब्रेक डाउन नहीं आया है, ठीक है। डबल बॉटम एक्टिव हो सकता है, बट अगेन जो पहले का लेग था उसके नीचे क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर भी हम अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताएं, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो ये गैप पेंडिंग को कवर कर सकता है। 23,750 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये जोन, 23,750 से लेकर 23,900, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो 21,780 से लेकर 22,130 का जोन रहेगा। और फ्लैट ओपन होता है तो हमें देखना पड़ेगा आर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या फिर ये यहाँ तक आता है। अगर ये यहाँ तक आती है थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि वेडनेसडे को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में एक एक साइड मूव आए, हो सकता है नीचे जाए एंड देन कंसोलिडेट करे, या फिर हो सकता है ऊपर जाए एंड देन ये गैप को फिल करके यहाँ पर एंड भी कर सकता है, ठीक है। ये था निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स नेगेटिव में। अगर मंथली कैंडल देखेंगे, सो यस, ओके, बैंक निफ्टी के हिसाब से जो डबल टॉप है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लास्ट टाइम जो आई थी यहाँ पर भी होल्ड किया था, बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था, फिर ब्रेक डाउन दिया फिर ऊपर गया। तो हो सकता है लिक्विडिटी यहाँ से ले या यहाँ से भी ले सकता है, ठीक है। वीकली कैंडल के हिसाब से यस, लास्ट टाइम जो डबल बॉटम बना था ये सपोर्ट पर बना था, तो यहाँ तक आने के चांसेस है 47,835 तक, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, रेड में ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। हाल टाइम पर भी कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? यहाँ पर डबल बॉटम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ये केस के अंदर अगर गैप अप होता है तो ये गैप कवर करेगा मार्केट 52,240, यहाँ से रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ते हैं 52,240, ठीक है। सपोर्ट के लिए ये वाला जोन, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो 49,700, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये यहाँ तक जाके होल्ड कर सकता है, ये फिर गैप कवर भी कर सकता है। फर्स्ट हाफ में वन साइड मूव हो सकता है, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का ओपन होगा और बैंक निफ्टी का थर्सडे को एक्सपायरी होगी। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो ही मूव करेगा, ठीक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। सो गैप अप केस में रेजिस्टेंस 52,260, गैप डाउन के केस में ये वाला जोन 49,654। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो यहाँ तक 48,000, और फ्लैट ओपन होता है सो यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, या फिर ब्रेक डाउन देके नीचे आके यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। सो ऐसे ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स है उस पर मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देते रहो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।